सो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है रोनित दोड़ी और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। सो मैं अभी करंट 11th क्लास में हूँ और मैंने अभी जो बैच परचेस किया है वो नीट रिस्टार्ट बैच है। सो मैं नीट 3.0 बैच से हूँ, मतलब फिज़िक्स वाला के अंदर वैसे मैंने बैच लिया है। सो उसके अंदर मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था। सो जैसे कि 10th से 11th में एक ड्रास्टिक चेंज तो आता है। तो मेरे 10th में 91% आए थे, तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, मतलब ठीक है ना। सो जब मैं 10th से 11th में आया तब एक चेंज ऐसा आया कि पहले हम लर्निंग बेस भी, या फिर अगर हम कुछ पढ़े फिर भी हमें पता चल जाता है कि ये पढ़ना है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे इतना पढ़ने से। लेकिन जब मैं 10th से 11th में आया तब हुआ ये कि हम पढ़ के या फिर लर्न करके कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो उस चीज़ की वजह से मेरा बैकलॉग स्टार्टिंग से शुरू होना स्टार्ट हो गया और ऐसे बैकलॉग होते गया। फिर मेरी फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई कॉलेज में 11th के। सो मतलब हमारे महाराष्ट्र के अंदर ना कॉलेज माना जाता है, ठीक है, 11th और 12th को। तो 11th में मेरा मार्क्स मतलब सेम ही आया जैसे 10th में यूनिट टेस्ट में आते थे, मीन्स आउट ऑफ के आसपास ही आते थे। लेकिन जो मेरे नीट के क्वेश्चन है वो सॉल्व ही नहीं होते थे, क्योंकि मैं 11th में भी सभी क्वेश्चंस को उसी टाइप से देख रहा था जैसे मैं 10th में देखता था कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, रीड कर लिया, फिर उसको लर्न कर लिया और फिर क्वेश्चंस लगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट भी नीडेड था। तो मेरा बैकलॉग ऐसे ही स्टार्ट हो गया। सो अभी मैंने नीट रिस्टार्ट बैच लिया है जिसमें फिर से मेरा बैकलॉग हो गया। तो मैंने जानबूझ के तो बैकलॉग नहीं किया है। मतलब क्या हुआ था, जब मैंने बैक नीट रिस्टार्ट बैच लिया तभी हमारे 11 कॉलेज के सेकेंड यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम्स थे और उसी दिन थे। तो 3-4 डेज का हो गया बैकलॉग फिर से। तो क्लियर करते करते थोड़ा और बैकलॉग हो गया। तो अभी मैं दिखाता आपको मेरा बैकलॉग कितना है। मैंने पूरा लिखा हुआ है कि मेरा बैकलॉग कितना है, को दिखा देता हूँ मैं मेरा बैकलॉग कितना है। जस्ट बेटा, सो देखो 16 लेक्चर्स ही अभी तक मेरे कंप्लीट हुए हैं और 66 बचे हैं। मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं और इतने बचे हैं। और सब्जेक्ट वाइज देखे तो मेरा जो है जूलॉजी का मैंने कंप्लीट कर दिया बैकलॉग, और केमिस्ट्री फिज़िक्स और बॉटनी का बाकी ही है, ठीक है। तो अगर फिज़िक्स का तो मेरा एक ही चैप्टर हुआ है केमिस्ट्री का। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरा अभी बैकलॉग फिर से हुआ है तो इस पर्टिकुलर मैं अभी बैकलॉग को पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो मुझे देखना है कि मैं कैसे करता हूँ, और आप लोगों को भी कोई हेल्प चाहिए हो कम बैक करने के लिए, मीन्स बैकलॉग क्लियर करने के लिए। तो अगर आज डे 1 है मेरा बैकलॉग क्लियर करने का। सो आज से मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो आज मेरा डे 1 है। तो मेरा जो भी बैकलॉग है वो क्लियर करने की मेरी यही स्ट्रेटेजी है कि रोज़ को 3 लेक्चर्स में देखूँ, जिसमें सिर्फ मैं लेक्चर्स ही ना देखूँ, उसको रिवाइज करूँ और डीपीपी भी दूँ, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने पे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और ज़्यादा अच्छे से। क्योंकि मैं नीट 3.0 बैच से हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो उसमें मैंने ऐसे भी ट्राई किया था कि मैं सारे अपने बैकलॉग का क्लियर करूँ और उसमें सिर्फ मैं लेक्चर्स ही देखते जा रहा था। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि जब मैंने टेस्ट दी उस चैप्टर के बेस तो मेरे क्वेश्चंस फिर भी नहीं हो रहे थे लेक्चर्स देखने के बाद भी। तो
इसीलिए मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरे जैसे और नीट एस्पिरेंट आए और जिनका बैकलॉग हो गया है तो वो देखे कि मैंने कैसे अपना बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ और कैसे क्या क्या मैं गलती कर रहा हूँ, जिससे कि आप वो गलती दोबारा रिपीट ना करें और आप भी मेरी तरह बैकलॉग क्लियर करें। सो अभी मैं पहले तो जूलॉजी का लेक्चर देखना है मुझे, उसके बाद फिज़िक्स, देन फिज़िकल केमिस्ट्री। पहले मैं जूलॉजी का लेक्चर देखता हूँ। सो आप टाइमलेस उसका एंजॉय करें। थैंक यू।